Good morning, dear students of class 6th. Today again we are going to continue our chapter number 9, that is the desert animal. In the last class we have read para number 1, 2, 3 and we have complete till para number 3rd last classes में, and today we will start from the para number 4. Mongoose like to hunt together. Mongoose, अब हम इसमें पूरे पैरे में मतलब पैरा नंबर 4 और 5 में बेटा मोनगूज के बारे में रीड करेंगे. मोनगूज लाइक टू हंट टुगेदर. मोनगूज जो होते हैं वो शिकार करना पसंद करते हैं. टुगेदर होता है इकट्ठे. बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर नियर बाय. लेकिन वे हमेशा ही ऑलवेज मैंने हमेशा ही लुक आउट एक निगरानी रखते हैं, देखभाल रखते हैं कि कहीं आसपास कोई ख़तरनाक प्रीडेटर यानी कि जो दूसरों का शिकार करते हैं लोयन वगैरह वो तो ना हो. Poking their noses into holes every overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongoose are very amusing to watch. अब इसमें mongoose के बारे में बता रखा है बेटा. mongoose poking their nose एक कहावत भी है, डोंट पोक योर नोज़, अपनी दखल अंदाजी मत करो, यानी कि अपनी नाक घुसाते हैं. पोकिंग देयर नोज क्या होता है, नाक घुसाना. होल्स के अंदर. ओवर टर्निंग रॉक्स कभी क्या करते हैं वो रॉक्स को टर्न करने की कोशिश करते हैं. विद देयर पोज एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड, और ग्राउंड को क्या करते हैं स्क्रैच करते हैं. विद देयर शार्प क्लोज एंड शार्प क्लोज के साथ, पंजों के साथ. और बैंडेड मोनगूज, जो मोनगूज झुके हुए पोजीशन में होते हैं, बड़ा ही उनको देखना फनी सा, अम्यूजिंग, इंटरेस्टिंग सा लगता है ऐसा उनको देखना. एक कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका के अंदर ये बड़ा ही कॉमन साइट है, आम दृश्य होता है इनको देखना. दे ट्रैवल इन ग्रुप्स. मोनगूज हमेशा क्या करते हैं ग्रुप में ट्रैवल करते हैं. ऑफ अबाउट 20, कितनों की संख्या में बेटे 20 की संख्या में. टू फोरेज फॉर बीटल्स, मिलीपैड्स एंड अदर स्मॉल क्रेज. फोरेज आपका वर्ड मीनिंग में भी आया था बेटा, सर्च फॉर फूड, खाने की तलाश में किस कीट पतंगों को ढूंढते फिरते हैं, जैसे बीटल्स हो गया, मिलीपैड्स हो गया और अदर छोटे छोटे क्रिएचर्स यानी कि प्राणी हो गए. नाउ हमने इसमें क्या पढ़ा बेटा, मोनगूज कैसे शिकार करते हैं, कितने के ग्रुप्स में रहते हैं और क्या क्या छोटी छोटी एक्टिविटी वो करते हैं. नाउ नंबर 5, दे लाइक टू हंट टुगेदर. ये अभी आपने पढ़ा था. कीप इन टच. कीपिंग इन टच होता है बेटा आपस में संपर्क में रहना. वैन एवर दे गो आउट ऑफ साइट, जब भी वो एक दूसरों की आंखों से ओझल होते हैं वो एक दूसरे के टच में रहते हैं. कैसे, बिहाइंड द रॉक्स और बुशेस बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग. ट्विटरिंग चहचहा कर एक दूसरे को अजीब अजीब आवाज़ों से वो पुकारते हैं, झाड़ियों के पीछे या रोक के पीछे जब भी वे छिप जाते हैं. ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर्स, हॉक्स, ईगल्स, लार्ज स्नेक्स. दे वन अनदर विद ए स्पेशल अलार्म कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस. वो एक दूसरे को क्या करते हैं कॉल करते हैं, अलार्म चौकन्ना करते हैं यदि कुछ भी वो डेंजरस चीज़ देखते हैं, जैसे कि हॉक हो गए, ईगल, चील वगैरह, लार्ज बड़े बड़े स्नेक हो गए. और स्पॉट, कुछ उनको ऐसा लगता है कि सस्पिशियस है यहाँ पर, डाउटफुल है यहाँ पर, जिससे उनको खतरा है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं अलार्म करते हैं. मीन्स इसमें एक दूसरे को चौकन्ना कैसे करते हैं इस बारे में इस पैरा में बताया गया है बेटा नंबर 5 में. नाउ द 6th पैरा बेटे. मोनगूज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक विदाउट गेटिंग हर्ट दैमसेल्व्स. मोनगूज की सबसे बड़ी खासियत क्या है बेटा, वो अपने आप को हर्ट करे बिना क्या करते हैं स्नेक्स को मार देते हैं. विदाउट गेटिंग हर्ट, बिना अपने आप को नुकसान, हर्ट होता है बेटा नुकसान पहुंचाना. देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट. उनके जो रिएक्शंस होते हैं, प्रतिक्रिया होती है किसी चीज़ के प्रति भी, इतनी फास्ट होती है दैट दे कैन डोडेज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स. डोडेज यहाँ पर वर्ड मीनिंग में भी आया था बेटा, मूव क्विकली टू अवॉइड इट्स एनिमी. एकदम से झपट के पीछे हो जाना अपने एनिमी से अपने आप को बचाने के लिए. हर एक बार जितनी बार भी स्नेक अटैक करता है, स्ट्राइक करता है, प्रहार करता है. स्ट्राइक्स क्या होता है, आक्रमण करना, प्रहार करना. जो मोनगूज है वो अपने आप को क्या कर लेता है, पीछे ही हटा लेता है. दे कंटिन्यूअली मेक अ नॉनसेंस ऑफ themselves until after a while when the snake gets tired they quickly dive in for the kill. वो स्नेक को इतना अटैक करते हैं, इतना तंग करते हैं, उसको घुमा घुमा के थका देते हैं, और फिर लास्ट में एकदम से जब स्नेक पूरी तरह से टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, तो वो तेज़ी से उसके ऊपर एक झपटा मारते हैं और उसको मार गिराते हैं. कौन, मोनगूज स्नेक्स को. तो इस पैरा में आपने रीड करा बेटा आपने कैसे मोनगूज अपने आप को हर्ट करे बिना स्नेक को मार देते हैं. अब हम फीमेल मोनगूज के बारे में इसमें पढ़ेंगे बेटा, फीमेल मोनगूज के बारे में मेन. ऑल द फीमेल मोनगूज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम.
लगभग सभी जो फीमेल मोनगूज होती हैं, मादा मोनगूज, उनके बच्चे एक साथ ही पैदा होते हैं। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन ए डैन। डैन एक लिविंग प्लेस होता है बेटा इन्हीं का ही। एंड मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट ऑफ होलो लॉग। या तो वो लकड़ी के खाली खोखले से एक लकड़ी जो टर्माइट दीमक के द्वारा खोखली की जाती है उसके अंदर रहते हैं जब वो बच्चे देते हैं। व्हेन द मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड, 1 or 2 मेक्स मेल स्टे बिहाइंड टू स्टैंड गार्ड अंटिल द अदर्स रिटर्न फॉर द नाइट। जब मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स, जब सभी बड़े क्या होते हैं, बाहर होते हैं खोज में, किसके खाने की खोज में, तो 1 या 2 मेल मतलब जो मोनगूज होते हैं वो स्टे बिहाइंड, पीछे रुक जाते हैं गार्ड करने के लिए। गार्ड होता है कि सुरक्षा करने के लिए, जब तक कि रात में दूसरे वापस नहीं लौट आते। रिटर्न होता है लौटना। तो कैसे वो प्रोटेक्शन करते हैं फीमेल्स की घर में और बच्चों की, ये सब इस पैरा नंबर 7 में बताया गया आपको। नंबर 8, अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज़ द कैमल। अब आप पूरे 8 और 9 में कैमल के बारे में ही रीड करोगे बेटा, ध्यान देना है यहाँ पर। जो दूसरा एनिमल है मोनगूज के अलावा जो वहाँ डेजर्ट्स में रहता है वो कौन है? कैमल। कैमल वर द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड ऑफ द ईयर्स। जो वो डोमेस्टिकेटेड होता है घरेलू करना, उनको घरेलू मीन्स पालतू बनाया गया इंसानों के द्वारा हज़ारों साल पहले। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन अ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 30 एनिमल्स। जो वाइल्ड कैमल्स होते हैं, जंगली कैमल्स ऊँट होते हैं, वो आमतौर पर कितने के ग्रुप में रहते हैं? 30। जैसे हमने मोनगूज के बारे में पढ़ा था कि वो 20 के ग्रुप्स में रहते हैं, ये 30 के ग्रुप्स में रहते हैं नियर अबाउट। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टाइडियर कोट्स इन द समर टू कीप कूल। नेचुरली उनकी बॉडी में ही क्या होते हैं बेटा, समर और विंटर दोनों के लिए क्या होते हैं? कोट होते हैं, जिससे वो अपनी प्रोटेक्शन करते हैं। ज़्यादा ही शैकी विंटर होती है, जब बहुत ज़्यादा कपाने वाली सर्दी होती है, तब भी वो अपने आप को वार्म कर सकते हैं। और जब समर्स आती हैं तब भी उनके ऊपर पतला कोट होता है टू कीप कूल, ठंडा रखने के लिए। अ थर्स्टी कैमल कैन, अब देखो थर्स्टी के लिए बताया है, जो प्यासा कैमल होता है। अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ द वाटर। गैलन्स बेटा एक यूनिट है पानी को, वाटर को मेज़र करने की। गैलन्स जैसे हम दूध वगैरह को किलोग्राम ग्राम में मापते हैं, ऐसे ही हम लीटर वगैरह में, तो पानी के लिए भी क्या होती है? गैलन्स होती है। एंड दैट्स अबाउट 500 ऑफ ग्लासेस, यानी कि 30 गैलन्स का मीनिंग है 500 गिलासेस एक साथ, वो भी 10 मिनट में, इन जस्ट 10 मिनट्स। तो कितनी हैरानी की बात है बच्चों। देखो जो कैमल होता है 500 गिलास जब वो प्यासा होता है तो 10 मिनट के अंदर पी जाता है। नॉर्मली हाउएवर it gets all the moisture it needs from the desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all। हालांकि नॉर्मली जब भी उसको मॉइस्चर यानी कि थोड़ी बहुत नमी चाहिए वो डेजर्ट प्लांट से ले सकता है और ज़िंदा रहने के लिए, और वो सर्वाइव होता है जिंदा रहना, और कैन सर्वाइव जिंदा रह सकता है फॉर अप टू 10 मंथ्स। कितने महीने तक बेटा? 10 मंथ्स तक विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल, बिना कोई पानी पिए। तो हमने इसमें डेजर्ट एनिमल जो है कैमल के बारे में रीड किया, कितने के ग्रुप में रहता है? वो 30 के ग्रुप में रहता है। उसके पास क्या होते हैं? कोट्स होते हैं विंटर के लिए भी और समर के लिए भी। और वो कितना पानी पी सकता है? 500 ग्लास यानी कि 30 गैलन्स। और कितने मंथ्स तक वो जीवित रह सकता है बेटा? 10 मंथ्स के लिए। हमने ये सब पढ़ा। नाउ द लास्ट पैरा नंबर 9, देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल। कितने तरह के कैमल्स होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के होते हैं। वन नोन एज ड्रोमेट्री हैज़ ओनली सिंगल हम्प। एक ड्रोमेट्री होता है जिसके एक सिंगल हम्प होता है। हम्प होता है एक उभरी हुई चीज़, जैसे आप ये देख रहे हो बेटा, इसको कुबड़ भी बोलते हैं और हम्प। द अदर इज़ कॉल्ड ए बैक्टीरियन कैमल। और दूसरा क्या है? बैक्टीरियन कैमल। आप याद रखोगे ड्रोमेट्री और बैक्टीरियन कैमल हैज़ 2 हम्प्स। अब ये जो ऊपर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है पिक में, तो ये क्या है? 2 हम्प्स है, इसका बैक्टीरियन है। द हम्प हेल्प्स एनिमल टू सर्वाइव। हम्प का एक स्पेशल फंक्शन होता है, रोल होता है। ये एनिमल कैमल को हेल्प करता है सर्वाइव करने में डेजर्ट में बाय एक्टिंग स्टोरेज कंटेनर। जैसे पानी इकट्ठा करने के लिए एक ये कंटेनर है, एक तरह सा बर्तन। बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मैनी पीपल रोंगली बिलीव। लेकिन एक्चुअली इसमें पानी स्टोर नहीं होता है, जैसा कि बहुत सारे लोग रोंगली गलत तरीके से विश्वास कर लेते हैं। दे आर फुल ऑफ फैट। इसमें चर्बी भरी होती है, मांस होता है। दिस फैट नरिशेज द कैमल व्हेन फूड इज स्कार्स। ये जो फैट होती है ये नरिश होता है, पोषण करना, पालना। कैमल्स का पोषण करती है जब फूड की कमी होती है। स्कार्स क्या होता है? कमी। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, यदि कई दिनों तक उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, देयर हम्प श्रिंक होता है सिकुड़ जाना। तो उनका जो हम्प है वो क्या होता है? सिकुड़ जाता है। एज फैट इज़ यूज्ड अप, क्योंकि फैट क्या हो जाती है? इस्तेमाल कर ली जाती है।
देयर आर मैनी अदर वेज, और भी अनेक रास्ते हैं इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट्स लाइफ, जिसमें जो कैमल है वो क्या हो जाते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, उनके उसी अडेप्टेड होता है बेटा ढाल लेना उसी में ही। देयर माउथ्स आर सो टफ, देयर कौन है यहाँ पर, कैमल्स हैं, उनके जो मुंह होते हैं इतने टफ होते हैं, इतने कठोर होते हैं, दैट इवन द शार्प थॉर्न, जो कठोर से कठोर काटना है, तेज से तेज वाला काटा है, वो भी उनको चीर नहीं सकता। पायरस थ्रो होता है चीरना, वो भी उसको चीर नहीं सकता। नाउ योर लेसन इज कंप्लीट बेटा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द डेजर्ट्स एनिमल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।